सीयूईटी एक ऐसा एग्जामिनेशन जिसको देने के बाद हर कोई बच्चा चाहता है कि वो भी इंडिया के टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकें। तो क्या वाकई में पॉसिबल है जितने भी बच्चे हर साल सीयूईटी का एग्जामिनेशन देते हैं वो इंडिया के टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले पाए? इसका जवाब है नहीं, क्योंकि बच्चे जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं वहां पर सीट्स क्या होती है, लिमिटेड होती हैं और लिमिटेड बच्चा ही वहां पर एडमिशन ले पाता है। तो अगर आप भी सीयूईटी 2025 एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं और आप भी ये 5 मिस्टेक कर रहे हैं तो बच्चा आपका इस बार जो सपना है वो अधूरा रह सकता है अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का। तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सीयूईटी कोर। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बच्चे वो 5 कौन सी मिस्टेक हैं जो आपको अवॉइड करनी ही करनी है अपने प्रिपरेशन के दौरान। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चे जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स अभी भी गलती कर रहे हैं, लेट स्टार्ट या फिर जो ये भरोसे बैठे हैं आफ्टर द बोर्ड एग्जामिनेशन। भाई आपका टारगेट है कि मैं आगे जाकर के अच्छे यूनिवर्सिटी में अच्छे कोर्स में एडमिशन लूंगा जिससे मैं इन फ्यूचर लाखों का पैकेज उठाऊंगा। तो बच्चे उसके लिए मेहनत भी तो करनी होगी। ये थोड़ी कि तुम लास्ट के बोर्ड के एग्जामिनेशन की बात तैयारी कर रहे हो और 30-40 दिन बाद तुम्हारा ना तो सिलेबस कंप्लीट हो रहा है ना तो तुमने अच्छे से पढ़ा है और एग्जामिनेशन देने जा रहे हो। मैं आपको एग्जांपल देता हूं नीट और आईआईटी के एग्जामिनेशन का। देखिएगा बच्चे, जो नीट का एग्जामिनेशन है वहां पे बच्चा क्या करता है, अपनी जो तैयारी है ना वो स्टार्ट कर देता है पहले से ही। नीट और जेई को भी छोड़िए, सारे के जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं ना इंडिया के अंदर, वहां पर बच्चा अर्ली प्रिपरेशन स्टार्ट करता है। वो वेट नहीं करता है कि इसका पहले नोटिफिकेशन आएगा फिर मैं तैयारी करूंगा। बच्चे ऐसा नहीं होता है। अगर आप नहीं पढ़ोगे तो कोई दूसरा पढ़ रहा होगा, क्योंकि जो बात मैंने बोली कि गवर्नमेंट, अगर आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो, अच्छा पैकेज उठाना चाहते हो इन फ्यूचर, तो बच्चे आपको अभी से मेहनत करनी होगी। बिल्कुल भी ढिलाई मत कीजिए अपनी तैयारी के दौरान। ऑलरेडी अक्टूबर स्टार्ट हो चुका है, आपके पास मात्र 4 से 5 महीने का टाइम बचा है। क्यों? क्योंकि बीच में आपका बोर्ड का एग्जामिनेशन है, प्री बोर्ड है, प्रैक्टिकल है, ठीक है। अब जो ड्रॉपर हैं, ड्रॉपर के पास पर्याप्त समय है। पहली बात तो आप सभी को यह पता होगा कि भाई हमने ड्रॉप क्यों लिया है, 2024 में हमारी क्या मिस्टेक हो गई है, उनको आइडेंटिफाई कीजिए और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। उसके बाद सेकंड नंबर पर है सिलेबस को अच्छे से कंप्लीट ना करना और टाइम पर कंप्लीट ना करना। क्या फायदा आपका सिलेबस कंप्लीट करने का? आपका पेपर से एक दिन पहले तुम सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो, ना तो तुम्हारा उसमें ढंग का रिवीजन है, ना तो तुमने अच्छे से प्रैक्टिस करके है। तो क्या इस तरीके से चल जाएगा आपका काम? बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि बच्चे जब आप, अगर मैं पढ़ाई को छोड़ दूं, आप और कोई एक्टिविटीज करते हो तो उसके लिए भी आप गोल सेट करते होंगे, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल आपका पढ़ाई के अलावा आपका जो रुचि है वो स्पोर्ट्स में है, तो आप वहां पर भी छोटे छोटे टारगेट फिक्स करते होंगे नहीं करते होंगे? तो क्यों आप इस एग्जामिनेशन के लिए अभी से सीरियस नहीं हो, पढ़ क्यों नहीं रहे हो? ये आप खुद से पूछिए। सिलेबस को टाइम पर कंप्लीट करना बेहद जरूरी है बच्चे। उसके बाद नेक्स्ट है प्रीवियस ईयर का एनालिसिस करना। देखिए, अगर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर का एनालिसिस करके है तो आपकी जो तैयारी है ना बच्चा, आपने 50 से 60% काम वहीं पर सॉल्व कर लिया, जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स नहीं करते हैं। अब आपको पता है कि भाई जो जिस कोर्स के लिए मैं जा रहा हूं उसके प्रीवियस ईयर में क्या पूछा गया है, किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं, किस चैप्टर की कितनी वेटेज है, मुझे क्या क्या पढ़ना है, कितने डेप्थ में जाना है। प्रीवियस ईयर का अगर आप इतना एनालिसिस नहीं करोगे, डीप घुसकर नहीं देखोगे उसमें कि क्या क्या पूछा है, तो बच्चा कोई भी फायदा नहीं है। तो एनालिसिस करना होगा, ये तुम्हें कोई भी नहीं बताएगा, ना ही तुम्हें कोई एक औषधि दे देगा कि तुम उस औषधि को लो और सारे का सारा तुम्हें प्रीवियस ईयर का पता चल जाए। ये खुद आइडेंटिफाई करना होता है। आ रही है बात समझ में? अब नेक्स्ट है बच्चा, नॉट एनफ प्रैक्टिस। आपको पता है आपका जो एग्जामिनेशन है उसमें बच्चा टाइम का लिमिट है। आ रही है? ऐसा तो नहीं है कि सुबह पेपर दे दिया और शाम को एग्जामिनर आकर के पेपर ले रहा है। आपको पता है जो आपके 3 सेक्शन है, 3 सेक्शन में टाइम की बाउंडेशन है। सेक्शन 1 में लैंग्वेज है, लैंग्वेज में आपको पता है 45 मिनट्स मिलते हैं, 50 क्वेश्चंस आते हैं लेकिन 40 अटेम्प्ट करने होते हैं। तो क्या आप इतनी प्रैक्टिस कर सकते हो कि आप वहां पर एग्जामिनेशन हॉल में जाकर के आप बिल्कुल भी आप पे प्रेशर क्रिएट ना हो? ये कैसे होगा? ये होगा प्रैक्टिस से। एक बैट्समैन को पता है कि मेरी जो वीकनेस है वो है शॉर्ट पिच बॉल, तो वो नेट पर जाकर के शॉर्ट पिच बॉल की तो प्रैक्टिस करेगा ना, करेगा नहीं करेगा? उसको पता है मैं यॉर्कर अच्छी खेलता हूं, तो वो यॉर्कर की प्रैक्टिस कम करेगा
करेगा, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन कम करेगा। शॉर्ट पिच बॉल की ज्यादा प्रैक्टिस करेगा। तो वही है बच्चा, प्रैक्टिस आपको इतनी करनी है ना, और प्रैक्टिस उस चीज की ज्यादा करनी है जो आप मिस्टेक कर रहे हो, जो आप चीजों को भूल रहे हो। आ रही है बात समझ में? नेक्स्ट है बच्चा, मॉक टेस्ट अटेम्प्ट ना करना। यह भी एक बहुत बड़ा कारण है बच्चों का जिससे वो अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं। मॉक टेस्ट पता है आपको क्या बताता है? मॉक टेस्ट पर तभी आइएगा जब आप अपना एटलीस्ट 80% सिलेबस कवर कर लेते हैं। पहले से अगर डे 1 से मॉक टेस्ट चालू करोगे कोई फायदा नहीं है। आ रही है बात समझ में? मॉक टेस्ट देने का सबसे बड़ा बेनिफिट है, एक तो ये तुम्हें बता देगा, आईना दिखा देगा कि भाई तुम कहां पर स्टैंड कर रहे हो, ठीक है। तुम्हारे वीक एरिया बताएगा, तुम्हारे स्ट्रॉन्ग एरिया बताएगा, तुम्हें यह भी बताएगा कि तुमने अभी क्या पढ़ रखा है और क्या क्या तुमने अभी छोड़ रखा है। तो मॉक टेस्ट जब तक अच्छे से नहीं दोगे, एनालिसिस नहीं करोगे, तब तक बच्चे कोई भी फायदा नहीं है। तो ये मिस्टेक मत कीजिएगा, मॉक टेस्ट जरूर दीजिएगा। इन सभी के लिए हमने अपना एकाग्र बैच लॉन्च किया है। एकाग्र बैच इस समय जनरल टेस्ट के लिए है और आने वाले दिनों में आपको बहुत जल्दी लैंग्वेज के लिए भी ये देखने को मिलेगा। इसमें क्या क्या फीचर हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है हर एक बच्चे के लिए हमारे इसी चैनल पर सीयूटी कोर पर। इसका क्या बेनिफिट है? ईच चैप्टर 1 शॉट वीडियो विद ईच कंसेप्ट, आपको 1 शॉट लेक्चर मिल रहे हैं। अब उस 1 शॉट लेक्चर के अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल हमने स्टार्ट किया क्वांटिस है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अंदर एक टॉपिक ले लेता हूं, फॉर एग्जांपल परसेंटेज। तो परसेंटेज में जितने कंसेप्ट बनते हैं, 8 से 9 कंसेप्ट, वो सारे के सारे मैंने करवाए हैं। उस पर बेस्ड क्वेश्चंस करवाए हैं ताकि बच्चों को प्रॉब्लम ना हो। और बाइलिंगुअल है, सबसे बड़ी बात है। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में यह रहता है कि सर हम तो हिंदी मीडियम वाले हैं, हम इंग्लिश मीडियम वाले हैं, तो बाइलिंगुअल है, हिंदी में भी है इंग्लिश में भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं आने की आपको। इसके अलावा हमने आपको क्या फीचर दे रखे, क्लास नोट्स, ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे। क्योंकि अभी हमारे पास ऐप की व्यवस्था नहीं है, तो इसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। डीपीपी टेलीग्राम चैनल पर मिलती हैं। जैसे एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया, उसके बाद आपको 70 से 80 क्वेश्चन की डीपीपी मिलती है। उसके बाद वीकली टेस्ट, जैसे मान लीजिए जो भी चैप्टर हमने कर लिया इस वीक, संडे को उसका टेस्ट होता है। तो ये जब सारा फीचर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है बिना किसी चार्ज के, तो आप फायदा क्यों नहीं उठाते हो? आप सभी के लिए तो है। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं ये जो 5 मिस्टेक है वो आप जरूर अवॉइड करेंगे। इनको अपने पर लागू मत कीजिएगा, इन मिस्टेक को। जो बातें मैंने आपको बताई हैं कि सिलेबस को टाइम पर करना है, उसको अप्लाई कीजिए। ये नहीं कि हम सिलेबस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं जो भी इंफॉर्मेशन मैंने आप सभी को दी वो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रही होगी। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।